नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा टीजीटी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन जो कैंडिडेट हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रहेगा और अंतिम तिथि क्या है, फीस कितनी लगने वाली है और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसमें आपको कितना परसेंट वेटेज मिलने वाला है या किसको मिलने वाला है। परंतु दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताता हूं तो वो आप लोगों के पास पहुंचेगा। क्योंकि अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा फॉर्म फिल करने के लिए, इसके बारे में टीजीटी HSSC टीजीटी के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप जो कैसे HSSC टीजीटी का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको समस्या या कोई भी बात पूछनी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जानकारी। फुल डिटेल आप हमारी जो वेबसाइट है naukricrunch.com वहाँ पे जाकर भी ले सकते हैं। पर आपको मैं मेन जो टॉपिक्स हैं, मोटी मोटी बातें जो है मैं आपको वीडियो में यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई और डिटेल अगर पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो ये डायरेक्ट लिंक है HSSC टीजीटी रिक्रूटमेंट का, मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो पब्लिकेशन डेट जो 27 सितंबर हो गई है, इसकी फॉर्म जो है वो आज यानी 5 अक्टूबर को शुरू होने वाले हैं। अभी तो फॉर्म शुरू हुए नहीं है, जैसे ही शुरू होंगे मैं अलग से फॉर्म फिल करने का वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस चाहिए तो आप मुझे जो मेरी वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को फॉर्म फिल करने का प्रोसेस चाहिए या नहीं। और 5 अक्टूबर को आपके फॉर्म यानी आज की डेट में शुरू हो जाएंगे और 26 अक्टूबर जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फीस की लास्ट डेट जो है 28 अक्टूबर है। आपको मैं मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बता देता हूँ, जो सभी पोस्ट के लिए है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या क्या आपको आपके पास होना चाहिए। इसमें आपके पास जो है आपकी मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन में कहीं किसी भी हायर एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपने हिंदी या संस्कृत एज ए वन सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो, 12th क्लास हो या फिर आपकी कोई भी हायर एजुकेशन हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इनके आपके पास जो है एचटेट और स्टेट, यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा कंडक्टेड एचटेट या फिर आपके पास स्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तो है इनकी जो कॉमन एलिजिबिलिटी है, कॉमन क्वालिफिकेशन है जो आपको हर एक पोस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए है। और इसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है नीचे इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। आपको मैं जो डायरेक्ट लिंक दूंगा वहाँ पे जा करके स्टेप बाय स्टेप अपनी फुल प्रोसेस, आपकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता भी सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज की अगर बात करते हैं, आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है आपकी 42 ईयर्स है। यहाँ पे SC BC EWS कैटेगरी को जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उस रिलैक्सेशन की पूरी डिटेल भी यहाँ पे जो है दी हुई है, किस किस को रिलैक्सेशन जो है मिलने वाला है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं पे स्केल इसमें ₹9300 से 34,800 विद ए ग्रेड पे ऑफ ₹4600, यानी कि 9300 से 34,800 रुपये के साथ में
ग्रेड पे जो है 4600 रुपये है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसीज की डिटेल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगी, हमारी जो वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी पा सकते हैं इस लिंक को, वहाँ पे जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं मेवात की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की मेवात की वैकेंसीज किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे हैं। या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी एलिजिबिलिटी के साथ जो है, यानी कैटेगरी के साथ जो है वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है कि किस वैकेंसीज के लिए किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ हरियाणा, मेवात को छोड़ के बाकी सभी जितने भी ऑल ओवर द हरियाणा स्टेट के अंदर जहाँ पे भी वैकेंसी है, मेवात को छोड़ के वो वैकेंसी ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 1751 पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश आरओएच, ये दिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है। यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए, इसके लिए बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होंगे और आपके पास ये सब्जेक्ट ये जो कोर्स हैं या ये जो डिग्री है बीटीसी जेबीटी डीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ये होना चाहिए आपके पास में। बैचलर डिग्री हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, या बीएड हो, बीएड स्पेशल डिग्री हो। इस तरह से पूरी डिटेल एजुकेशन की यहाँ पे दी हुई है। आप जा करके जो है नोटिफिकेशन में, फुल नोटिफिकेशन में जो मैंने यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ से जा करके आसानी से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को और भी जानकारी दे देता हूँ। आप कौन कौन जो कैंडिडेट हैं इस पोस्ट को अप्लाई, ये मेवात की जो वैकेंसीज है, क्या मेवात की वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है नीचे, मेवात की किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज जो है डिफाइन है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे पूरी डिटेल एलिजिबिलिटी एजुकेशन एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पर पोस्ट के हिसाब से आपको एजुकेशन की एलिजिबिलिटी नहीं बता सकता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अलावा आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, या फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और वेटेज क्या मिलने वाला है इसमें। देखो, रिलैक्सेशन इन एज, रिलैक्सेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एस सी बी सी पीडब्ल्यूडी एस ई डब्ल्यू एस ई एस एन विडो लीगली सेपरेटेड वुमेन डाइवर्स लेडी डिजर्टेड वुमेन अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं नीचे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे फीस की डिटेल दी हुई है। जर्नल मेल फीमेल, चाहे वो कहीं से भी हो, अदर स्टेट से या कहीं से भी, मेल या फीमेल जो कैटेगरी है उसकी 150 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऑल ओवर द आउटसाइड हरियाणा से भी जो भी कैंडिडेट होंगे अप्लाई करेंगे तो उनकी जो है 150 रुपीज़ चार्जेज है। उसके बाद फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाली फीमेल कैंडिडेट अगर है तो उसकी जो फीस लगेगी वो 75 रुपीज़ है। उसके बाद एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट, हरियाणा में रह रहे जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मेल कैंडिडेट के लिए 35 रुपीज़ और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 रुपये यानी 18 रुपीज़ फीस जो है चार्जेस लगेगी। पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, मतलब अब उनकी फीस एग्जेम्प्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की बात करूँ तो रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है 95% मार्क्स का होने वाला है। 100
इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस जो है उसके आपको 5% मार्क्स मिलने वाले हैं। उसकी डिटेल सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस की डिटेल में आप लोगों को यहाँ दे देता हूँ। आप पूरे ध्यान से समझना कि कौन कैंडिडेट जो है एलिजिबल है इस 5% नंबर को लेने के लिए, 5% वेटेज को लेने के लिए। दोस्तों, नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमंगस्ट द एप्लीकेंट्स फैमिली, जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी फैमिली में से इज वाज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में, वो जो एप्लीकेंट है उसके परिवार से कोई भी सदस्य जो है, या वो खुद या उसके परिवार से कोई भी सदस्य जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए। जो मैंने डिपार्टमेंट बताए उन सभी डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट में की कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। उनको 5% का मार्क्स वेटेज जो है नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर नहीं है तो मिलेगा, अगर है तो नहीं मिलेगा। अगर रेगुलर एम्प्लॉय है तो नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके जो परिवार की फैमिली इनकम, एप्लीकेंट की फैमिली जो भी है इनकम जो है उसमें 1,80,000 से आपके परिवार की इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 5% का वेटेज लेना है, एक तो जो मैंने रेगुलर एम्प्लॉय वाली बात बताई, आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपके परिवार की जो इनकम है 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 5% का वेटेज लेना है तो इट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम द डाटा और परिवार पहचान पत्र, यानी कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो ये आपका जो डाटा है जॉब से रिलेटेड और आपकी इनकम से रिलेटेड ऑटोमेटिकली परिवार पहचान पत्र से फैच हो जाएगा, परिवार पहचान पत्र से उठा लेंगे। अब एलिजिबिलिटी, अब ये 5% का जो रिलैक्सेशन है इसके कुछ क्लॉज दिए हुए हैं यहाँ पे, फैमिली फॉर पर्पज ऑफ, कौन कौन जो है इसमें इस कैटेगरी के अंडर आता है। मेल एप्लीकेंट, अगर कोई मेल एप्लीकेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई करता है, उसके वो खुद, हिज फादर उसके फादर, उसके पिताजी, हिज मदर उसकी माताजी, उसकी पत्नी और उनके अनमैरिड ब्रदर, उनके भाई, उनकी शादी नहीं हो रखी है जो के बेटे। और फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट के लिए, वो फीमेल कैंडिडेट जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके लिए जो है हर सेल्फ, वो खुद और उनके पिताजी, उनकी माता और उनके अनमैरिड ब्रदर, जिनके जो उनके भाई है उनकी शादी नहीं है, अगर शादी हो गई है तो उस केस में ऐसा कुछ नहीं। फीमेल मैरिड एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हर सेल्फ, हर हस्बैंड, अगर फीमेल कैंडिडेट मैरिड है तो उसकी खुद की इनकम या जॉब, और उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर और अनमैरिड ब्रदर इन लॉ, यानी कि उनके देवर वगैरह जो भी उनकी फैमिली से अटैच है, उनके बेटे, उनकी वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब पे हैं या फिर उनकी फैमिली इनकम मिला करके 1,80,000 से ज़्यादा बनती है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या कम बनती है तो वो 5% का वेटेज जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद डाइवर्स फीमेल, जिस लेडीज का डाइवर्स हो चुका है, फीमेल एप्लीकेंट मींस एप्लीकेंट हरसेल्फ, वो खुद, उसके माता पिता या उनके ब्रदर या बेटे, उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए या उनकी इनकम को मिला करके 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 5% का वेटेज ले सकते हैं। मोटा मोटा मैंने आप लोगों को यहाँ डिटेल बता दिया है, फीस के बारे में बता दिया है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में वेटेज किसको मिलने वाला वो बता दिया है, एजुकेशन क्या क्या है वो बता दिया। मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आपके पास आपके जो भी टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं वो सभी आपको अपलोड करने हैं। जैसे आपके टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी बीएड या डीएड की मार्कशीट, ये आपको सर्टिफिकेट सारे अपलोड करने पड़ेंगे। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आपके पास आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे एससी, बीसी, बीसीबी, जर्नल सॉरी एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएफ, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी, यानी कि ये सर्टिफिकेट अगर इस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है होने चाहिए, ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, वो सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे जिसमें आपको 5% का वेटेज अगर लेना है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास कोई वेटेज के लिए सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपको वेटेज चाहिए। उसके बाद आपके पास फोटोग्राफ आपका अपलोड करना पड़ेगा, कैंडिडेट के साइन अपलोड करने पड़ेंगे, आपको हायर एजुकेशन एक्सपीरियंस उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके लिए अपना हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। आपका रिलैक्सेशन का है तो आप लोगों को सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। फॉर्म को ध्यान से फिल करना है। फॉर्म को फिल करने की वीडियो मैं बना दूंगा अलग से, जब भी फॉर्म शुरू होंगे तो मैं फॉर्म की वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या कमेंट करके बताना कि आप उसकी वीडियो बना देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं फॉर्म फिल करने की वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए तो चलिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज मैं जब भी बनाता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।